नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सवाल करा दिए और कल मैंने उसमें बताया था आपको औसत चाल। आज मैं आपको औसत चाल का फॉर्मूला बताता हूँ, उसके ऊपर कुछ सवाल कराता हूँ जिससे आपको इजीली औसत चाल समझ में आ जाए। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा औसत चाल। कोई आदमी ए से बी की ओर जाता है और यहां से दोस्तों x किलोमीटर प्रति स्पीड से जाता है और y की स्पीड से वापस आता है। तो दोस्तों, मैंने कल बताया था कि उसमें औसत चाल में डिस्टेंस ना दे तो रियल डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो और इन दोनों का एलसीएम जब लोगे तो आएगा x इंटू वाई। बिल्कुल। तो दोस्तों, वो एक्स वाई किलोमीटर की स्पीड, मतलब एक्स वाई किलोमीटर गया और दोस्तों एक्स वाई किलोमीटर वापस आया होगा। यही तो डिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात है। अब किस स्पीड से? तो एक्स किलोमीटर प्रति आवर से, तो क्या बचा? वाई। जब इसको डिवाइड करोगे ऐसे, एक्स इंटू वाई को वाई से वाई कर दो, वाई से वाई कटा तो एक्स बचेगा। और एक्स से करोगे एक्स इंटू वाई, और एक्स से एक्स करो तो एक्स कटेगा, तो वाई। और फिर दोस्तों वाई से जब आपको भाग लगाओगे तो कितना आएगा? टाइम एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो दोस्तों। सॉल्व करोगे तो 2x वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों, ये आपका सीधा सीधा औसत चाल निकालने का फॉर्मूला बन गया। 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है दोस्तों। आइए इस पर मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, मैंने कल वाला ही सवाल लिया है जिससे आप और इजी से इसको सॉल्व कर पाए। देखो, एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है। ये आपको लिखना नहीं है दोस्तों पेपर में। और दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वापस आता है। तो औसत का फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? औसत चाल का 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2 गुणा 20 गुणा 30 और दोनों चालों का योग 20 प्लस 30 मतलब 50। तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 50। जीरो से जीरो खत्म करेंगे, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 के 24। दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, समझाता हूं आपको एक अच्छा सवाल, नया सवाल। कहता है, एक आदमी 20 किलोमीटर की चाल से जाता है एक्स वाई की तरफ और वाई से एक्स की तरफ 25 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखो दोस्तों, पहले लॉन्ग होता था, मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। ये एक्स से वाई आता है 20 किलोमीटर प्रति आवर से और 25 किलोमीटर प्रति आवर से वापस आता है। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो डिस्टेंस बनेगी 100 किलोमीटर। अब दोस्तों 100 किलोमीटर गया और 100 किलोमीटर आया तो कितना आ गया? 200। 20 से काटेंगे तो आएगा 5।
25 से काटेंगे हो जाएगा 4, तो 200/9। तो दोस्तों आया 2 से काटो, 2 नहीं 18 और 9 दूनी 18, 2 सही 2/9। ठीक है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से पेपर में करना क्या ठीक है? जब हमारे पास फॉर्मूला है तो आप कहोगे सर फिर कैसे करें? तो देखो औसत चाल का वो फॉर्मूला मैंने बताया था, औसत चाल निकाल सकते हैं ऐसे 2xy/x+y। तो 2 गुणा 20 गुणा 25/25 और इसे देखो 20 और 45, सॉरी 20 जमा 25, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। 5 चौके 20, 4 नहीं 45, 4 दूनी 8, 25 जो हो गया दोस्तों 200, 200/9 मतलब 22 सही 2/9। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है एक आदमी ए और बी की ओर 20 किलोमीटर की चाल से जाता है, बी से ए 30 किलोमीटर चाल से वापस आता है और फिर ए से बी 40 किलोमीटर की चाल से जाता है। औसत चाल बताएंगे। कोई दोस्तों आदमी है, ए से बी जाता है, जब चलना शुरू करा तो दोस्तों 20 किलोमीटर की स्पीड से गया और फिर दोस्तों वापस आया बी से ए की तरफ कितने 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और फिर दोस्तों इधर चला 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अब दोस्तों डिस्टेंस क्या माने? डिस्टेंस मान लो एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 120। तो डिस्टेंस होगी 120। अब दोस्तों 3 देखो, पहले गया फिर आया फिर गया, मतलब कि 3 गुणा 120। अब 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर चलेगा तो कितना आएगा दोस्तों? टाइम। और दोस्तों 30 से 120 चलेगा तो कितना चल देगा? 4। और ये जोड़ दें, 6 और 4 10 3 13। अब दोस्तों भाग लगा दो तो आएगा 27 सही 9/। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहते हैं एक कार निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर की ओवर की चाल से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करे तो कार द्वारा दी गई दूरी। डिस्टेंस निकालने का दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या? S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू सम ऑफ टाइम। अब दोस्तों स्पीड 1 कितनी है मेरी? 40, स्पीड 2 कितनी है? 60, दोनों को जोड़ो तो आएगा 100 और समय लिया 10। 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म होगा, 2 4 6 24, 24 जाए 240। तो डिस्टेंस दोस्तों कितनी आएगी? 240। मतलब
आधी डिस्टेंस 240 किस स्पीड से चल रहा है जी? 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और 240 किलोमीटर ही स्पीड वो चल रहा है किससे? 60 किलोमीटर स्पीड से। तो औसत चाल का फॉर्मूला आया था एवरेज स्पीड का। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो 2 गुणा 240, 0 4 दूनी 8 और 2 480 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। उसके द्वारा तय की दूरी 480 होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता राहुल ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर की चाल से तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो राहुल की औसत चाल बताओ। दोस्तों ए से बी चला, फिर बी से सी चला, फिर सी से डी चला। इस तरीके से वो दोस्तों यात्रा करी। कितनी स्पीड से? 15 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर और दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति आवर। कह रहा ए बी बी सी और सी डी समान है तो दोस्तों इनका एलसीएम ले लोगे तो ये भी 60 किलोमीटर चला, ये भी 60 किलोमीटर चला और ये भी 60 किलोमीटर चला। समान है इसलिए दोस्तों इनका मैंने ले लिया एलसीएम। अब दोस्तों 3 गुणा 1 2 3, ठीक है जी, 60 किलोमीटर। 15 चौको 60, टाइम निकालेंगे दोस्तों। 15 से भाग ले, 15 चौका 60 जमा 20 दिया 60 जमा 3 दूनी 6 यानी। अब दोस्तों कैलकुलेशन कर देंगे। 3 गुणा 60 बटे 4 और 3 7 और 2 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये काटोगे दोस्तों कितना? 3 दूनी 6, 20 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए मेरे दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है एक शहर ए बी सी डी किसी वर्ग के कोने पर स्थित है और वर्ग ए वर्ग भुजा 100 किलोमीटर है। एक आदमी ए से बी के लिए 10 किलोमीटर, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी 30 किलोमीटर घंटा और डी से ए 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। औसत चाल होता है। दोस्तों ये वर्ग है ए बी सी और डी। अगर ये 100 किलोमीटर है तो ये भी 100 होगी, ये भी 100 होगी, ये भी 100 होगी। अब आगे क्या कहता है? एक आदमी ए से बी इधर से चला 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और फिर यहां से बी से सी की तरफ चला 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और सी से डी की तरफ चला दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और डी से ए की तरफ चला दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। कैसे करेंगे दोस्तों? देखो 4 गुणा 100 बटे टाइम निकालेंगे तो 100 बटे 10 जमा 100 बटे 20 जमा 100 बटे 30 जमा 100 बटे 40। अब आप एक बात देखो दोस्तों, ये टाइम निकाल दिया मैंने और अब देखो अगर आप इसको करोगे तो 100 से 100 कट जाना है। तो इस तरीके को आप कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप 100 मानो ही ना, आप इन दोनों का सबका एलसीएम मान लो। 10 20 30 और 40 का एलसीएम दोस्तों है 120, यानी कि 4 गुणा 120।
अब 10 की स्पीड से 120 चलेगा तो कितना है 12। फिर 120 चलेगा किससे 20 से तो आएगा 6। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। अब 120 30 से चलेगा 4। और फिर दोस्तों 120 किस स्पीड से 40 से चलेगा तो 3। जोड़ दो दोस्तों 18 18 और 4 22 22 और 3 25 तो 4 गुणा 120 बटे 25 5 25। ठीक है 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगी 1 4 दूनी 8 और 9 तो 96 बटे 5 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। आप इस तरीके से करेंगे तो भी हो जाएगा और इस तरीके से करोगे तो भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है मोहन समान दूरी की यात्रा करता है, पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर थी। अच्छा ठीक है, सवाल में लिख रहा है दोस्तों, सॉरी। मोहन समान दूरी की यात्रा करता है, पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी हो जाती है। इन चारों यात्रा में उनकी औसत चाल। दोस्तों यात्रा कितनी करिए 4। पहले स्पीड थी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति आवर, लिखा नहीं छोटा। एक यात्रा करी, फिर अगली यात्रा करी उसकी आधी करी होगी तो 30, फिर यात्रा करी होगी 15 की स्पीड से 15 की, और फिर करी होगी 7.5। इस स्पीड से दोस्तों उसने 4 यात्रा करी और समान दूरी की यात्रा थी दोस्तों, तो इनका एलसीएम ले लूं मैं, तो एलसीएम आएगा दोस्तों 60। ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8। आप भाग लगाओगे तो दोस्तों यही आएगा। अब औसत चाल निकालने का तरीका, 4 यात्रा थी, टोटल डिस्टेंस 60, टाइम 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 दोस्तों कितना हो गया 15, 15 चौका 60 और 4 चौके 16। तो दोस्तों औसत चाल है 16 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है रोहन 16 किलोमीटर की चाल से अलीगढ़ जाता है और कम चाल से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति आवर है तो वापस आते समय उसकी चाल। दोस्तों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ट्वाइस ऑफ क्या स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। एवरेज चाल दे रहे 6.4 और 16 किलोमीटर से दोस्तों गया, लेकिन कम चाल से वापस आया। ऐसे यहां दोस्तों 16 जमा कम चाल। अब आप जानते हैं और साथ में से दोस्तों 2 और है ये वाला। ठीक है, पॉइंट काटो,
10 बराबर 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब दोस्तों देखो क्या होगा, ये 5 इधर पहुंचेगा तो 5s बराबर ये 16 जमा s। अब s इधर चले आया तो s तो मतलब दो जगह 4s बराबर 16, तो s बराबर 4। दोस्तों उसकी क्या पूछा, वापस आते समय चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता अलीगढ़ से आगरा के बीच की दूरी का स्थान आगरा से टुंडला के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। एक व्यक्ति अलीगढ़ से आगरा x किलोमीटर की चाल से और आगरा से टुंडला 50 किलोमीटर चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 40 किलोमीटर है, तो x -10 और x + 5 का मान है। देखो दोस्तों इधर बताओ, ये अलीगढ़ से आगरा और ये आगरा से टुंडला, ठीक है जी। और इनकी रेशियो दे रहा है 3:5। ये दोस्तों x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों डिस्टेंस मुझे ऐसी माननी है, कैसी माननी डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस ऐसी माननी है जो x और 50 से दोनों से भाग चले। तो x और 50 से भाग जाने वाली डिस्टेंस होगी दोस्तों 50 जमा x, तभी तो x से x कटेगा, हाँ, और 50 से 50 कटेगा, बिल्कुल सही। तो मैं अपने को ऐसा मान लेता हूं कि 0/30x है और ये 50x है। ऐसा क्यों माना, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। 30 और 50 280x बटे जब आप x से भाग दोगे तो बचेगा 30 और 50 से भाग दोगे तो बचेगा x, और एवरेज स्पीड देखिए तो औसत चाल 40, 40 दूनी 80। तो दोस्तों 2x बराबर कितना आया, 30 जमा x, तो x बराबर दोस्तों कितना आया 30। अब दोस्तों मान रख देते हैं, क्या कर रहा है x -10 मतलब 30 - 10 तो आया 20 अनुपात, और 30 जमा 1 31, तो मेरा फाइनल आंसर आया 20:31। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।